सोना होगा 80,000। जी हाँ, कोरोना वायरस की महामारी की शुरुआत के समय सोने की कीमतों में गिरावट आई थी। अब जब यह महामारी दुनिया भर में कहर बरपा रही है, तब सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार यानी न्यूयॉर्क में सोने की कीमत 1928.20 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। मार्च से अब तक सोने के दाम 32% से अधिक चढ़ चुके हैं। इससे पहले 2011 में विदेशी बाजार में सोने के दाम 1921.25 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे थे। इस वायरस के चलते कच्चे तेल की मांग घटी है। सुरक्षित निवेश के लिए लोग सोने में पैसा लगा रहे हैं। आगे भी सरकार द्वारा फिर से लॉकडाउन लगाए जाने का डर है। सरकारों की तरफ से भी एक और प्रोत्साहन पैकेज आने की संभावना है। उधर केंद्रीय बैंकों की तरफ से नए नोट छापने के फैसले और अमेरिका में बॉन्ड की यील्ड नेगेटिव जोन में जाने से चिंता बढ़ी है। यूरो और येन के मुकाबले डॉलर की कीमतों में अचानक गिरावट आई है। अमेरिकी चीन के बीच बढ़ता तनाव भी चिंता का विषय बना हुआ है। दरअसल घटती ग्रोथ और बढ़ती महंगाई का आय और निवेश पर खराब असर पड़ता है। अमेरिका में वायरस का प्रकोप अब भी जारी है। इससे आर्थिक रिकवरी में देरी होगी। सालाना महंगाई दर पिछले 4 महीने में सबसे अधिक हो गई है। शुक्रवार को जारी आंकड़े में अमेरिका में महंगाई दर 1.5% पर पहुंच गई है। यह दर 10 साल बॉन्ड की यील्ड के करीब 1% ज्यादा है। हालांकि फेडरल रिजर्व के लक्ष्य से अभी कम है। योंदा कॉर्प के सीनियर मार्केट एनालिस्ट एडवर्ड मोया ने कहा, सोने की कीमतों में हालिया तेजी का मुख्य वजह वास्तविक ब्याज दरें हैं, जिसमें हाल फिलहाल जल्द कमी आने के संकेत नहीं दिखते हैं। गोल्ड निवेशकों को आकर्षित कर रहा है, क्योंकि निवेशकों को चिंता है कि स्टेफन गोल्ड का दौर चल जाएगा और फेडरल रिजर्व आगे भी दरों में कटौती जारी रखेगा। अमेरिका बॉन्ड बाजार भी सोने की तेजी के लिए एक उत्प्रेरक का काम कर रहा है, क्योंकि बॉन्ड की यील्ड महंगाई के असर से तुलना करने पर शून्य हो गई है। ऐसे में निवेशक ऐसे विकल्पों की तलाश में हैं जहां उन्हें निवेश की वैल्यू ना घटे। इस मामले में सोना सबसे अच्छा विकल्प दिख रहा है। यही वजह है कि सोने में निवेश लगातार बढ़ रहा है। खुदरा निवेशकों ने लगातार गोल्ड ETF के जरिए निवेश बढ़ाया है। लगातार 18वें हफ्ते गोल्ड ETF की होल्डिंग समाप्ति आधार पर बढ़ी है और 2016 के बाद से ये सबसे लंबी तेजी है। इस बीच सोने ने शुक्रवार को लगातार 7वें हफ्ते तेजी दर्ज की है। इतना ही नहीं, एनालिस्टों को लगता है कि आगे भी सोने की कीमतों में तेजी जारी रहेगी। मोबियस कैपिटल पार्टनर्स के सह संस्थापक मार्क मोबियस ने ब्लूमबर्ग से कहा कि जब ब्याज दरें शून्य या शून्य के पास होती हैं, तो सोना एक आकर्षक माध्यम होता है, क्योंकि आपको अपने सोने पर ब्याज नहीं मिलने की चिंता नहीं करनी चाहिए। टीवी साक्षात्कार में मोबियस ने कहा, मैं अभी सोना खरीद रहा हूं और खरीदना जारी रखूंगा। विश्लेषकों ने सोने के लिए अपना अनुमान बढ़ा दिया है। अप्रैल में बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प ने अपने 18 महीने के सोने टारगेट प्राइस को बढ़ाकर $3,000 प्रति औंस कर दिया है। बैंक ऑफ अमेरिका के कमोडिटीज और डेरिवेटिव्स रिसर्च के प्रमुख फ्रांसिस्को ब्लांच ने कहा कि वैश्विक महामारी से सोने को लगातार सपोर्ट मिल रहा है। वार्षिक दरों से गिरावट और भू राजनीतिक तनाव के चलते 18 महीनों में सोने के दाम $3,000 तक जा सकते हैं। ऐसे में घरेलू बाजारों की बात की जाए तो घरेलू बाजारों में सोना 80,000 के स्तर को भी छू सकता है। ये पहली बार नहीं है जब सोने को केंद्रीय बैंकों के प्रोत्साहन उपायों से मदद मिली है। दिसंबर 2018 से जून 2011 तक फेड ने $2.3 ट्रिलियन का कर्ज खरीदा था और सितंबर 2011 में सोने की दाम $1921.17 के स्तर पर पहुंच गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।